आपके साथ अलीम अतहर। यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, यह मुद्दा आजादी के बाद से कई बार उठा है। यह वो मुद्दा है जो बीजेपी के मैनिफेस्टो में लंबे समय से शामिल रहा है, लेकिन कई कारणों से टलता भी रहा है और एक बार फिर इसे लेकर चर्चा तेज है। वजह है भारत के लॉ कमीशन की ओर से जारी पब्लिक नोटिस, जिसमें लोगों से राय मांगी गई है। ऐसे में हम पहुंचे लोगों के बीच, खासकर उस वर्ग के बीच जो यूसीसी के विरोध में मुखर रहा है। तो आज देश का सबसे बड़ा नेटवर्क लेकर आया है यूसीसी पर देश का सबसे बड़ा सर्वे, एक ऐसा सर्वे जो खोजता है जवाब या बताता है कि क्या सोच रही है विरोध करने वाले वर्ग की आधी आबादी। और देश भी यह जानना चाहता है कि आखिर यूसीसी पर जो हवा चल रही है वो बनाई गई है या नेचुरल है। तो आइए देखते हैं कुछ जरूरी सवालों पर जवाब का पब्लिक मीटर क्या कह रहा है। देखते हैं यूसीसी पर मेगा सर्वे। और सर्वे शुरू करने से पहले यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर इस देश के सबसे बड़े सर्वे की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल यूसीसी की मांग लंबे समय से हो रही है, पर हाल ही में राष्ट्रीय विधि आयोग ने यूसीसी पर लोगों की राय मांगी है। इधर उत्तराखंड सरकार यूसीसी कानून लाने की तैयारी में है, पूरी तैयारी कर ली गई है। उधर मुसलमानों की पैरोकारी के नाम पर कई संगठन यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले बात, एआईएमपीएलबी यानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने राष्ट्रीय विधि आयोग को ज्ञापन सौंपा है और कहा है कि यूसीसी को अल्पसंख्यकों पर नहीं थोपा जाना चाहिए। यह एआईएमपीएलबी का बयान है। लेकिन इस बयान के बाद सवाल यह उठता है कि क्या इन संगठनों की राय वाकई मुस्लिम महिलाओं की राय है? न्यूज 18 ने इसीलिए मुस्लिम महिलाओं की राय जानी है। और अब जानिए कि आखिर यह सर्वे सबसे विश्वसनीय क्यों है, कैसे यह सर्वे अंजाम तक पहुंचाया गया। तो आपको हम बता देते हैं कि यह सर्वे इसलिए विश्वसनीय है क्योंकि इस सर्वे को करने के लिए करीब 25 राज्यों में 20 अलग अलग भाषाओं में यह सर्वे किया गया है। इस सर्वे को 25 राज्यों में 20 अलग अलग भाषाओं में पूछा गया है, जानने की कोशिश की गई है। और इसके लिए 884 रिपोर्टर्स की टीम ग्राउंड पर उतरी है। आप समझ सकते हैं कि यह कितना बड़ा सर्वे है कि 884 रिपोर्टर्स की टीम ग्राउंड पर उतरी है और करीब 8035 महिलाओं की राय ली गई है। साफ है कि यह सर्वे भारत में मुस्लिम महिलाओं का अब तक का सबसे बड़ा सर्वे है। खास बात यह भी है कि इनमें सभी क्षेत्र, समुदाय और शैक्षणिक योग्यता वाली महिलाओं की राय ली गई है, यानी कि महिलाएं अलग अलग तबके से बिलोंग करती हैं, उनकी शैक्षणिक योग्यताएं भी अलग हैं। 4 जुलाई से 8 जुलाई 2023 के बीच यह सर्वे किया गया और जवाब जानने के लिए खासकर एक सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया। इसलिए हम इसे मेगा सर्वे कह रहे हैं और यह भी कह रहे हैं कि यह सर्वे विश्वसनीय क्यों है। तो आपको बता दें कि देश के सबसे बड़े मीडिया नेटवर्क का यह सर्वे है और आपको बताया कि करीब 25 राज्यों में हमारे 884 रिपोर्टर गए, 20 भाषाओं में इस सर्वे को किया गया और मुस्लिम महिलाओं तक पहुंचने की कोशिश की गई, चाहे वो पढ़ी लिखी महिलाएं हों, घरेलू महिलाएं हों, युवा महिलाएं हों, हर तरह की महिलाओं के तक पहुंचने की कोशिश की गई। 884 रिपोर्टर्स ग्राउंड पर उतरे और 4 जुलाई से लेकर 8 जुलाई 2023 तक इस सर्वे को अंजाम दिया गया। करीब करीब 8000 से ज्यादा महिलाओं से बातचीत की गई और सबसे बड़ी बात कि इस सर्वे को करने के लिए खास सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया गया और यही वजह है कि इस सर्वे की विश्वसनीयता बढ़ जाती है।
अब सवाल क्या क्या पूछे गए उन लोगों से जिनका सर्वे किया गया। सबसे पहला सवाल यह था कि क्या आप विवाह, तलाक, गोद लेने और विरासत जैसे व्यक्तिगत मामलों के लिए एक समान कानून का समर्थन करते हैं। यह जो सर्वे था, उस सर्वे का पहला सवाल यही है कि क्या आप विवाह, तलाक, गोद लेने और विरासत जैसे व्यक्तिगत मामलों के लिए एक समान कानून का समर्थन करते हैं। तो रिजल्ट आपके सामने है। करीब 67% लोगों ने कहा हां, वो चाहते हैं कि विवाह, तलाक, गोद लेने और विरासत जैसे व्यक्तिगत मामलों के लिए एक कानून हो, सबके लिए देश में समान कानून हो। हालांकि 25.4% लोग इसका जवाब ना में देते हैं। वो इत्तेफाक नहीं रखते हैं कि इस तरह के कानून सबके लिए बराबर हों, जबकि 7.4% लोग ये कहते हैं कि उन्हें इस बारे में पता नहीं या वो कुछ कहने की स्थिति में नहीं है।